नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं आर्य समाज प्रमुख के विचार। श्री सुरेंद्र कुमार जी, जो कि वैदिक लेखक एवं प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ जो कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गुड़गांव के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री धर्मपाल आर्य जी, जो कि आर्य नेता हैं और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ उप प्रधान हैं। यदि हम बात करें संत रामपाल दास जी की, जिनके बहुत से आरोप हमारे दर्शक देखते हैं, जो कि स्वामी दयानंद की जो किताब जो लिखी गई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसे आरोप प्रत्यारोप करे हैं। जैसे कि संत रामपाल दास जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये उनकी सोच गलत है। स्वामी दयानंद ने अपनी सोच को मेंटेन करने के लिए वेद मंत्रों के अर्थों को घुमा फिरा कर उनका अनर्थ किया है। साथ ही उनका ऊट पटांग अर्थ किया है, जैसे कि यजुर्वेद के मंत्र अग्ने तनु असि का अर्थ अग्नि अर्थात परमात्मा सशरीर है। इसको स्वामी दयानंद ने अनर्थ करके यज्ञ अग्नि का शरीरवत कर दिया है। साथ ही स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है कि जहाँ कहीं अग्नि शब्द आए वहाँ इसका अर्थ परमात्मा होता है। इसी प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में भी अनेक स्थानों पर अग्नि का अर्थ ईश्वर ही किया है। इस विषय में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप ये क्या कहना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के संचालक संत रामपाल दास की समस्या यह है कि वे शास्त्रीय परंपरा के व्यक्ति नहीं रहे। इसी कारण उनको शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं है। उन्होंने विधिवत गुरु चरणों में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। वेद वेदांग आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण वे वेदांगों के मर्म को, वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। वे विशुद्ध रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान भी नहीं रखते, उसका शुद्ध उच्चारण वे नहीं कर सकते और संस्कृत तो उनके लिए बहुत ही कठिन है। उसके नियमों की जानकारी, वेद के अर्थों को करने के नियमों की जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि वे महर्षि दयानंद के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं अपने अज्ञानता के कारण। महर्षि दयानंद ने वेद वेदांग शास्त्रों को अनेक वर्षों तक गुरु चरणों में बैठकर पढ़ा है और महर्षि के जीवन काल में काशी के विद्वान भी उनके वेदार्थों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकाल पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जो वेदार्थों को न जानने वाला, संस्कृत और हिंदी भाषा के व्याकरण को न जानने वाला व्यक्ति आज उनके अर्थों में जो दोष निकाल रहा है वह वस्तुतः स्वामी दयानंद के दोष नहीं हैं, अपितु संत रामपाल दास की अज्ञानता के दोष हैं अथवा उनके अध्ययन के अभाव के दोष हैं। दर्शकों और श्रोताओं के सामने वो जो बातें रख रहे हैं वो घुमा फिरा करके असत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे महर्षि दयानंद के आशय के विरुद्ध केवल उन बातों को रख रहे हैं जो उनका मतलब सिद्ध करती हैं। इस बात को मैं श्रोताओं और दर्शकों के सामने प्रमाण रूप में प्रस्तुत करता हूं। पहला प्रमाण यह है कि उन्होंने यह असत्य बात दर्शकों के सामने रखी है कि ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जहां कहीं अग्नि शब्द आए तो उसका परमेश्वर अर्थ होता है। ऐसा महर्षि दयानंद ने कहीं नहीं लिखा। ऋग्वेद के भाष्य का जब प्रारंभ करते हैं तो पहले ही सूक्त और पहले ही मंत्र में और दूसरे मंत्र के भाष्य में महर्षि दयानंद ने अग्नि के अनेक अर्थ किए हैं। उदाहरण के तौर पर अग्नि का ईश्वर अर्थ भी होता है, भौतिक अग्नि अर्थ होता है। तो देखना यह पड़ता है, महर्षि दयानंद का यह सिद्धांत है कि प्रकरण के अनुसार किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यदि हम प्रकरण के विरुद्ध अर्थ ग्रहण करेंगे तो वहां पर अनर्थ हो जाएगा। महर्षि दयानंद के शब्दों में ही यदि उस बात को मैं प्रस्तुत करूं तो महर्षि दयानंद का वाक्य यह है कि इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाह गुण वाला भौतिक अग्नि, इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है।
उन्होंने दोनों अर्थ किए हैं, परमेश्वर भी अर्थ किया है और भौतिक अग्नि भी अर्थ किया है। तो इस तरह रामपाल दास जी की ये बात बिल्कुल असत्य है कि स्वामी दयानंद ऋग्वेद भाष्य में अग्नि शब्द से केवल एक अर्थ ग्रहण करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बात स्वामी दयानंद ने लिखी है। प्रारंभ करते समय सबसे पहले अगर उन्होंने कोई बात समझाई है तो उन्होंने ये समझाया है कि प्रत्येक शब्द का यदि हम प्रकरण के अनुसार और विशेषण के अनुसार अगर अर्थ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर अनर्थ हो जाएगा। एक उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि संस्कृत में सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक घोड़ा अर्थ होता है, एक नमक अर्थ होता है। कोई मालिक अगर अपने नौकर से कहता है सैंधवम आनय, अर्थात सैंधव ले आओ, और जाने के समय अगर वो नमक ला करके रख दे और खाने के समय नौकर घोड़े को ला करके रख दे, तो वो नौकर मूर्ख माना जाए। ये प्रकरण के अनुसार अर्थ नहीं हुआ, ये अनर्थ हो जाता है। तो सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार भी जो संत रामपाल दास का कथन है वह सत्य नहीं है। उन्होंने पाठकों के सामने असत्य आशय को प्रस्तुत किया है। अब आपने जहां कहा था कि वो संत रामपाल दास कहते हैं कि अग्ने तनु रसी का अर्थ सही अर्थ है कि अग्नि से शरीर है। मैं कहता हूं कि संत रामपाल दास को यदि वैदिक नियमों की और संस्कृत व्याकरण के नियमों की जानकारी होती तो वो कभी भी ऐसी अनर्थकारी बात दर्शकों के सामने नहीं कहते। कारण है कि अग्ने तनु रसी का यदि हम शब्दार्थ करें तो अग्नि शरीर है, स शरीर अर्थ नहीं बनता यहां पर। यदि स शरीर अर्थ बनता होता तो यहां क्या प्रयोग मिलता, अग्ने स तनु असी। ये संत रामपाल दास ने अपना ही अर्थ कल्पित कर लिया प्रकरण के विरुद्ध और संस्कृत के नियमों के विरुद्ध। तो प्रकरण के अनुसार इसका महर्षि दयानंद ने जो सही अर्थ किया है, ठीक इसी प्रकार अग्ने तनु रसी में भौतिक अग्नि के स्थान पर परमेश्वर का जो अर्थ उन्होंने यहाँ पर लगाया है वो प्रकरण के विरुद्ध। यहाँ मैं धर्मपाल जी आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में कहा है कि ईश्वर से मेल होता है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद ईश्वर को साकार मानते हैं, क्योंकि मेल और साक्षात्कार साकार का स्थूल ही होता है। इस प्रकार स्वामी दयानंद जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो क्या उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। दरअसल में मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद और वेद परमात्मा को निराकार मानते हैं। तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। महाराज जी, परमात्मा साकार है या निराकार है? परमात्मा सर्वव्यापक है या एक स्थान पर रहता है? आप जी के क्या विचार हैं? परमात्मा साकार है और एक स्थान पर विराजमान है, वो नर आकार है। आपको दिखाते हैं ढेर सारे प्रमाण वेदों में कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, ऊपर के लोकों में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है और अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही सुनाता है, बताता है। कवियों की तरह वो आचरण करता है। जो ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और वेदों में निराकार लिखा है, उन्होंने वेदों का क ख भी पता नहीं, और महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, उनको वेदों का क ख भी ज्ञान नहीं था। आपके सामने अब ढेर सारे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पुण्यात्माओं, ये दयानंद के चेले कहते हैं रामपाल ने ना तो संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है।
हाँ, दूध दू करेगा तो भी समझेगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो दास उस परमात्मा का बालक है और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी गछामी करता ने। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब सदग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाने दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुँचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। गदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी, जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिला। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें केवल सत्य ज्ञान हो, असत्य का समावेश ना हो। आज तक जितने भी आचार्य शंकराचार्य, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर संत या किसी भी धर्म के धर्मी, सभी परमात्मा को निराकार कहते हैं। एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक धर्म के धर्म ग्रंथ परमात्मा को साकार बताते हैं, मनुष्य सदृश बताते हैं, सशरीर बताते हैं, उसका नाम कबीर बताते हैं। ये कैसे बिजली गिरी रही पुण्यात्माओं। वर्तमान के अंदर वेदों को, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के अंदर वेदों को एक विशेष प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये ग्रंथ पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये किसी धर्म विशेष के नहीं है। इन सदग्रंथों की रचना उस समय की गई थी जिसमें कोई मजहब धर्म अन्य नहीं था, केवल एक वैदिक धर्म होता था। अब वर्तमान में इन ग्रंथों को, इन वेदों को हिंदुओं के जिम्मे कर रखा है और वर्तमान के अंदर इन वेदों का ठेका जो ले रखा है आर्य समाज के व्यक्तियों ने, आचार्यों ने ले रखा है। और उनका कहना है कि महर्षि दयानंद बड़े महाविद्वान थे, वेदों के बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने वेदों के अर्थ समाधिस्थ होकर प्राप्त किए। यदि महर्षि दयानंद वेदों के ज्ञाता होते तो परमात्मा को निराकार नहीं बताते। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर